हाय गाइस, तो ये नीट 2022 का पेपर है। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और जो रिपीटेड पीवाईक्यूज़ हैं वो बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। तो पहला क्वेश्चन अपना पीवाईक्यू रिपीटेड है, दूसरा पीवाईक्यू रिपीटेड है, तीसरा फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का रिपीटेड क्वेश्चन है, फोर्थ नीट 2020 में आ रखा है एग्जैक्ट क्वेश्चन, डेटा अलग है बस। और फिफ्थ क्वेश्चन अपना पीवाईक्यू रिपीटेड है। सिक्स क्वेश्चन अपने जो स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं ना उनमें आया है। नीट में पहली बार तो ये 2022 में ही आया है, लेकिन जो उससे पहले स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आ रखा है। स्टेट मेडिकल एग्ज़ाम होते हैं जो अलग से। इसमें आपको बस एक चीज़ ये याद रखनी है, अगर फ्री फॉल में जा रहा है ना ये, तो अपना बी वाला सही होगा। क्वेश्चन में दिया है कि बॉल अगर ड्रॉप्ड हो रही है, ठीक है, और अगर उसमें आया क्वेश्चन में कि बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो अपना जो ये ग्राफ दिख रहा है सी वाला वो सही होगा। तो इसमें थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना। सेवन्थ क्वेश्चन ये नीट 22 में भी आया है, 2023 में भी आया है, 2024 में भी आया है। एट्थ क्वेश्चन तो भैया 10 बार आ रखा होगा अलग अलग एग्जाम्स में, नीट 2022 में भी आ रखा है, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पीवाईक्यू है, 21 में आया है। टेंथ क्वेश्चन तो यार कर ही लेंगे, तो फॉर्मूला बेसिक्स है। 11th क्वेश्चन पहली बार आया था। 12th क्वेश्चन भी पीवाईक्यू रिपीटेड है। 13 क्वेश्चन नीट 2023 में भी आया, नीट 2024 में भी आया। 14 क्वेश्चन पीवाईक्यू है। 15th क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ रखे हैं अलग अलग, लेकिन ये पहली बार इस टाइप का आया था। बट इस कॉन्सेप्ट के कई बार आ रखे हैं, इस टाइप से जो दिया है इस कॉन्सेप्ट के कई बार आ रखे हैं, बट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा है। नीट ये 2000 ये जो 16 क्वेश्चन है नीट 2024 में भी आया है। बस इसका मतलब ग्राफ का क्वेश्चन था और इनसे ही था अपना डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले से, बट इसमें अलग अलग पूछे थे। जो 24 में आया था उसमें 1/λ² और पी का पूछा था, और इसमें लैम्डा का पूछा है, तो बस वही डिफरेंस है। 17 क्वेश्चन अपना पीवाईक्यू है। 18 क्वेश्चन नया है, बट ये तो कर लेंगे, डायमेंशंस का है। 19 क्वेश्चन AIPMT 2015 में आया है, और इस क्वेश्चन को मैं कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर सॉल्व करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन पहले पीवाईक्यू में आ रखा है ये, बस ये अपन को पता होना चाहिए। इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर n है तो हाफ वेव में वो सेम ही रहती है, और फुल वेव में डबल हो जाती है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है। ये क्वेश्चन पहली बार आया लेकिन हो जाएगा ये 24 वाला नीट 2021 में भी आ रखा है। 25 वाला हो ही जाएगा। 26 वाला बेसिक फार्मूला है तो, और ये 27 पहली बार आया था। 28 पीवाईक्यू है। 29 हो जाएगा, नॉर्मल है। 30 वाला शायद पहली बार ही आया लेकिन आसान है। 31 भी हो जाएगा। 32 पहली बार आया। 33 भी पहली बार आया था इसमें। 34 बेसिक क्वेश्चन है ये। 35 नीट 2016 में है, NCERT का एग्जाम्पल्स है अपने, उसमें दे रखा है ये। 36 बेसिक क्वेश्चन है। 37 में बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, तब भी अपन मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आंसर में अपन को जैसे जिसमें देखो 55.3 और लेंथ और ब्रेथ 25 है, तो आंसर में अपन वो लेंगे जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 25 मीटर के अंदर है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो अपना आंसर जो आएगा ना वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आएगा। पहले के अंदर अपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दूसरे के अंदर 5 हैं, तीसरे के अंदर 2 हैं क्योंकि 14 है, और एक्सपेंशन का अपन लेते ही नहीं सिग्निफिकेंट फिगर। फोर्थ वाले के अंदर अपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आंसर होगा अपना थर्ड, ठीक है। और ये अपना 38 क्वेश्चन ये अपना है NCERT के एग्जांपल्स का है कैपेसिटर से। सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल निकालना है, फिर फार्मूला अप्लाई करना है। ये डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन है। ये 40 क्वेश्चन है ना, नीट में कभी नहीं आया है, बट नीट से पहले जो स्टेट के मेडिकल एग्ज़ाम होते हैं उसमें रिपीट हुआ है। तो बस इसमें फार्मूला याद रखना है, N1 √L1 N2 √L2, और बाकी इसमें वैल्यू रखनी है, तो उससे हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन पहली बार आया 41 वाला। 42 वाला बेसिक क्वेश्चन अपना, बस अपन को ये पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे v cos थीटा होती है और वर्टिकल में 0 हो जाती है। हॉरिजॉन्टल में v cos थीटा बचती है, वर्टिकल में वेलोसिटी 0 हो जाती है। 43 क्वेश्चन पहली बार आया, लेकिन जेई में रिपीट हुआ था उससे पहले, फिर जेई में आने के बाद ये नीट में आया, तो ये चीज़ ध्यान रखना। 44 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर ट्राई करना। 45 क्वेश्चन कई बार आ रखा है भाई, 23 में भी दिया है इन्होंने, 24 में भी दिया है, 21 में भी दिया है। ये क्वेश्चन बेसिक है, 19 में भी आया ये। 46 वाला, 47 वाला नया क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई करा है। 47 में क्या करते हैं, ग्राफ देते हैं अपन को, बट इस बार इन्होंने लैंग्वेज में दे दी, तो चीज़ तो वही है। 48 वाले तो यार अपने टेस्ट सीरीज़ में भी दे रहे थे। IMAX का फॉर्मूला होता है जो, सबसे पहले अपन ने EMAX निकाला, इससे NAWB NA⍵B से, उसके बाद अपन ने डिवाइड कर दिया R से, तो I आ जाएगा। ये क्वेश्चन बेसिक है अपना, और ये क्वेश्चन भी बेसिक है। कितनी बार रिपीट हुआ है तो देख लो आप कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कौन से इंपॉर्टेंट है। 53 थोड़ा यार देख लेना एक बार इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 54 हो जाएगा। 55 भी इजी बेसिक है। ये क्वेश्चन
57 क्वेश्चन अच्छा है। इसमें आप ये जो पहला स्टेटमेंट है ना, इसको थोड़ा गौर देना, मतलब रखना इस पर। इसमें गलती क्या करी थी मैंने कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन हाइयर होता है हाइड्रोकार्बन से, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ऑफ वीक मॉलिकुलर एसोसिएशन इन। तो मैंने सोचा वीक मॉलिकुलर एसोसिएशन कैसे होगा, इसका स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर एसोसिएशन होना चाहिए, बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वीक मॉलिकुलर एसोसिएशन है। थोड़ा सा उसमें मैं कन्फ्यूज़ था कि यार ये कैसे हो गया, बट देखा तो ठीक है, मतलब मेरे को लगा एल्डिहाइड कीटोन में स्ट्रॉन्ग होता है मॉलिकुलर एसोसिएशन, इसलिए ठीक है। तो इससे पता चलता है कि एनसीईआरटी की भाई जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको पढ़ो यार एकदम, क्योंकि क्वेश्चन दे सकते हैं। ये क्वेश्चन देख लो भैया, 2024 में डिट्टो उठ के आया है, डिट्टो 61 वाला। और ये 62 क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा है, ट्राई ज़रूर करना। 63 ट्राई कर लेना, हो जाएगा वैसे तो। ये 64 इंटर हेलोजन कंपाउंड्स पे है। अब यार मेरे को पता नहीं कि पी ब्लॉक्स में एलन वालों ने और किसी ने तो पूछे नहीं अभी तक इंटर हेलोजन पे क्वेश्चन, बट क्या नीट 2025 के लिए करना है कि अपन को इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ऑक्सो एसिड्स और जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं अपने इन सब ऑक्सो एसिड्स के, H3PO4 के, H2S2O7 होता है इन सब के, सल्फ़र के जो ऑक्सो एसिड्स हैं, सल्फ़र के जो ऑक्सो एसिड्स हैं, सारे जितने भी हैं करना है क्या। ये 65 तो बेसिक, ये PYQ है 65 पहले आ रखा है, 66 PYQ पहले आ रखा है, 67 का सेम कॉन्सेप्ट अपना एरोमेटिक का 2023 में आया है, ये 2023 में है 68 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन NCERT का हो जाएगा, रिलेटेड है 70 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन तो यार कई बार पूछ रखा है कि ये जेल्डल मेथड किस किस में काम नहीं आता। LM की टेस्ट सीरीज़ में इन्होंने 3-4 बार पूछा इस बार तो वही है कि आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस कई बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो अपन को बस ये याद रखना है कि एजो कंपाउंड्स के लिए काम नहीं आता ये, और अपने कौन से थे यार वो पिरिडीन के लिए तो काम आता है, एजो कंपाउंड्स में नहीं होता ये, पिरिडीन में होता है, और जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं उनमें नहीं होता, ठीक है। अब 73 करना चाहो तो कर लो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, बट हो काम का हो सकता है, क्योंकि पता नहीं ये स्ट्रक्चर बता के बोल दें कि रिलेट कर दें अपन केमिकल बॉन्डिंग से, तो पढ़ लेना एक बार, फिर देख लेना इसकी हाइब्रिडाइजेशन और ये थोड़ा थोड़ा ऊपर से 73 क्वेश्चन के लिए ना। ये जो क्वेश्चन है 75 ये हो जाएगा, 76 भी हो जाएगा, PYQ है 76 और 75 तो। बट जो 77 क्वेश्चन है भाई इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से 70 अपने कौन से 24 में भी, नीट 2024 में भी आया ऐसा ही क्वेश्चन, तो मतलब देते हैं रिपीट। 79 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, NCERT की डीप लाइन थी इसे कहते हैं, मतलब ये सोच भी नहीं सकते कि इधर से क्वेश्चन पूछेगा। इसमें 2 एलिमेंट और थे, फिलहाल मेरे को याद नहीं है, उनकी भी लो एक्सचेंज एनर्जी होती है, हाई एक्सचेंज एनर्जी होती है, मतलब लो नहीं, उसका एग्जाम्पल याद नहीं है। एक्सचेंज एनर्जी दो एग्जाम्पल और थे गैडोलिनियम के साथ, कि जिनकी लो वैल्यू होती है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बिकॉज ऑफ हाई एक्सचेंज एंथैल्पी की वजह से। तो मतलब क्वेश्चन सही है, और 2 एग्जांपल्स और देखना, और दे रखे हैं वो 80 क्वेश्चन, ठीक है। 82 क्वेश्चन देखो, अब NCERT की लाइन्स है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि इनका कैसे होता है, शेप्स कैसी होती हैं अपनी ऑर्बिटल्स की। अच्छा क्वेश्चन 83 का अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना। बाकी ये तो हो जाएगा। इस 85 का कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ था 2024 में, सेम ही क्वेश्चन था लगभग, यूँ समझ सकते हो। 88 क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2024 में, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है 2024 में, 89 90 वाला, ये तो हो ही जाएगा। ये भी आसान है, ये भी आसान है। ये क्वेश्चन भाई जेई में कई बार आ रखा है, 95 वाला, नीट में भी आता है, जेई में भी आता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि कौन सा नहीं बनता, जो अपने ये ना एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये सारी, तो इनमें कई बार पूछता है कि कौन सा नहीं बनता प्रोडक्ट, तो उसकी एक ट्रिक होगी, तो मैं बताता हूँ 2 मिनट। तो ये 96 वाला क्वेश्चन, इसकी ट्रिक थी लेकिन अब वो याद नहीं आ रही, इसमें डायरेक्ट हो जाता है सॉल्व। 97 PYQ है, 98 PYQ है, 100 क्वेश्चन 100 वाला ट्राई करना, हो जाएगा। अब रही बात बायो की, तो ये बायो में देखो यार, पहला ऑप्शन मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, 101 जो है इसमें भी इन्होंने चीज़ें रिपीट करी हैं। जो डी ऑप्शन है ना, ये इसको रिपीट करके 2023 में पूछा था। एंडार्क जो होता है ना, वो स्टेम के लिए होता है, एक्जार्क रूट के लिए होता है, तो उसमें रूट के लिए पूछा था, एक्जार्क देके। ये क्वेश्चन यार बहुत अच्छा है, 102 वाला, 5 स्टेटमेंट दिए हैं, सारे अच्छे हैं और अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये PYQ रिपीट है। 103 वाला, 4 वाला पहली बार आया था, 5th वाला आ रखा है कई बार, 6th वाला आ रखा है कई बार, 107 रिपीटेड है। 8th देखो 23 में आया, 24 में आया, 2023-24 हर आया ये। 109 वाला रिपीटेड है, 110 वाला 2024 में वापस आया, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 111 PYQ रिपीटेड है, 112 रिपीटेड है, 113 रिपीटेड है, 114 भी रिपीटेड है।
ये पहली बार देखा था, ये वाले रिपीटेड हैं 119 के क्वेश्चन, 119 वाला क्वेश्चन है जो 120 का जो क्वेश्चन है ना यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन होता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन चेक करता है। तो इसकी एक ट्रिक है कि जिसको इनएक्टिवेट कर रहे हैं ना, वो तो रिकॉम्बिनेशन बताएगा, और जिसको इनएक्टिवेट नहीं कर रहे वो ट्रांसफॉर्मेशन बताएगा। तो अपने एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है टेट्रासाइक्लिन वाले का। तो टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिवेट कर रहे हैं तो वो रिकॉम्बिनेशन बताता है, एम्पिसिलिन को रिकॉम्बिनेट वो क्या बोलते हैं, इनएक्टिवेट नहीं कर रहे तो वो ट्रांसफॉर्मेंट बताता है। तो यही क्वेश्चन पूछे। ये क्वेश्चन भी PYQ है 121, 122 भी PYQ है, 123, 24 में वापस आया ये क्वेश्चन, 123 वाला नीट 24 में। ये PYQ है 124 वाला क्वेश्चन, 125 PYQ है, 126 पहली बार आया, 127 कह सकते हैं PYQ है, 128 इससे पहले 21 में आ रखा है ये क्वेश्चन, 129 वाला क्वेश्चन, 130 वाला PYQ है, 131 वाला पहले PYQ में आ रखा है। ये सारे PYQ हैं लगभग। ये डिलीटेड क्वेश्चन है 135 वाला अपना, 135 PYQ। इसमें लगभग सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो PYQ से उठ के आए हैं। इसमें मैंने टिक इसलिए नहीं कर रखा क्योंकि मैं अलग से कॉपी में आंसर करता हूँ इसके, और सॉल्व कर रखा है इसको 1-2 बार पहले भी, काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन कर रखा था। 142 अपना PYQ है। 144 अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ट्राई करना। 145 PYQ है, 147 पहली बार आया था। 148 सही है, 149 नया क्वेश्चन है। बाकी बायो में जूलॉजी की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन PYQ 153, 154 PYQ है, 155 PYQ है। ये पहली बार आया था 150, नहीं पहले भी आ रखा है 157, तो ये भी 158 आ रखा है PYQ है। ये भी PYQ है 159, 160, 162 क्वेश्चन नया है और इसको ज़रूर ट्राई करना। ये PYQ है 165, 166 PYQ है, 167 PYQ, 168 नया क्वेश्चन है, पहली बार आया था ये इस टाइप का क्वेश्चन। 170 पहली बार आया, इसको ट्राई करना। 171 PYQ है, 172 पहली बार आया। ये 173 PYQ है, 2023 में भी ये क्वेश्चन आया। ये PYQ 174, ये नया क्वेश्चन है 175, 176 PYQ। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये PYQ 177 पहले भी आ रखा है। 178 PYQ है, 179 PYQ है। ये 180 तो वापस 2024 में आया। 181 PYQ है, 182 भी 24 के अंदर आया है। ध्यान से देखना, एक ऑप्शन में मस्कुलर डिस्ट्रोफी दे रखा है कि कौन से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, तो ये भी PYQ है, मतलब कई बार आ रखे हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर 23 में भी, 22 में भी आया, 24 में भी आया, मतलब सारे क्वेश्चन रिपीट हैं। 186 क्वेश्चन नया है, ये नया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है कुछ, मतलब है NCERT के, मतलब पहली बार आया, मतलब इस टाइप कह सकते हैं। ये क्वेश्चन नया आया था, पहली बार आया था 191, 192 इससे पहले आ रखा है, लेकिन नीट में नहीं, उसके अलावा पेपर जो होते थे उसमें आ रखा है ये। और ये PYQ 194, ऑलमोस्ट पूरा पेपर PYQ से भरा है। कुछ नए क्वेश्चन थे, तो ओवरऑल कंपेरेटिवली जो नीट 22 का पेपर था वो ज़्यादा PYQ बेस्ड था। फिज़िक्स पूरी PYQ थी, केमिस्ट्री में कुछ नए क्वेश्चन थे, बाकी PYQ थे। बायोलॉजी अपनी पूरी PYQ। तो बस PYQ करते रहो और मतलब PYQ की प्रैक्टिस ढंग से करो, इसके भरोसे ही मत रहो। लेकिन हाँ, NCERT भी पढ़ो, इनसे NCERT की लाइन पढ़ो। और इस वक्त जो हैंडबुक होती है उनको तो मतलब ये है कि अब हैंडबुक जो होती है ना, अपन इस टाइम पे कोई बोलता है कि हैंडबुक पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। वो फिज़िक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, कोई मतलब नहीं है हैंडबुक से। जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं पूरे साल फिज़िक्स केमिस्ट्री में, वो पढ़ो। NCERT पढ़ो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए, और बायो को NCERT की लाइन पढ़ो भाई, क्योंकि यार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं ना। इस बार LN में एक क्वेश्चन आया था अभी, LN की टेस्ट सीरीज़ का 30 मार्च को ही थी जो, भाई वो क्वेश्चन यार वो था जेनेटिक और म्यूटेशन, जो अपना टॉपिक दे रखा है ना यार अपने मोल बायो में, उसकी पहली लाइन थी और उसको इतनी भयंकर तरीके से नेगलेक्ट करी थी। उसका आंसर म्यूटेशन स्टडी था, उसमें था शायद DNA और जीन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो एक बंदे ने बताया था कमेंट सेक्शन में, उसको भाई थैंक यू। और भाई वो बंदा सही कर रहा है, NCERT को इतना डीपली पढ़ रहा है। तो मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि NCERT पढ़ो लास्ट टाइम में, नए रिसोर्स पे मत जाओ, काफ़ी चीज़ें रिसोर्सेज के लिए, कोई मतलब नहीं है। और PYQ को शिद्दत से सॉल्व करो। और वापस मैं कहना चाहूँगा कि यूँ मत समझना कि क्वेश्चन एज इट इज़ उठेंगे, बट कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे और वो थोड़े एक्स्ट्रा दिलाएंगे बाकियों से। बाकी NCERT को ही ढंग से पढ़ो, ऐसी लाइन है क्योंकि आ सकती है, बायो में तो खास कर आ सकती है, ठीक है। और बायो कंपेरेटिवली 22 का मुझे ईजी लगा था एज़ कम्पेयर टू 23।
बाकी केमिस्ट्री और फिज़िक्स बहुत ईजी था 22 का। तो बाकी और ऐसी वीडियो चाहिए तो बताना। बाकी कमेंट करो यार, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। संडे को मैं पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा और उसके बाद मैं कोई मतलब ऐसी कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं लाऊंगा। एक लास्ट एंड फाइनल स्ट्रेटेजी वीडियो होगी और उसके बाद आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कोई। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो भी मन में डाउट है, अंदर से नेगेटिविटी हो रही है, जो भी चीज़ लग रही है ना, क्योंकि हर एस्पिरेंट फील करता है, मैं भी करता हूँ, सब करते हैं जो भी इस टाइम पे कर रहा है तैयारी। बाकी थैंक यू गाइस।